हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न परफ्यूम्स। मैं डेली मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ी वॉक करता हूँ। तो आज मैं थोड़ी वॉक कर रहा था तो थोड़ा मुझे टेम्परेचर कुछ दिन से काफ़ी चेंज लग रहा था। मतलब कि जो समर्स हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं। मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है। इस टाइम सुबह के इट्स 5:50 तकरीबन 6 होने वाले सुबह के। अज़ान की आवाज़ भी सुन सकते हैं, मुर्गे की अज़ान। तो काफ़ी मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। जो समर्स थी वो थोड़ा विंटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। मैं वैसे यूएई में हूँ इस टाइम पे। यहाँ पे तो वैसे तो देखा जाए तो पूरा साल ही समर ही होती है, एक तरह से गर्मी होती है फिर भी, लेकिन स्टिल थोड़ा मौसम चेंज हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे डिस्कस कर लिया जाए कि इस सीज़न में किस टाइप्स की परफ्यूम्स आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए शायद सूटेबल रहेंगी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर और वेदर। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं समर में, कि हमें समर में किस टाइप्स की परफ्यूम यूज़ करनी चाहिए। मोस्टली हम किस टाइप्स की परफ्यूम यूज़ करते हैं। तो समर में हम ज़्यादातर इस टाइप्स की परफ्यूम यूज़ करते हैं जिसमें कि फ्रेशनेस थोड़ी ज़्यादा हो, जो कि मतलब ये जो सिट्रस बेस हो। अगर ऐसा लफ्ज़ों में बात की जाए तो जिनमें थोड़ा लेमन का फ्लेवर आता है, थोड़ा सा वो खट्टापन जो होता है परफ्यूम्स में, हम ज़्यादा वो परफ्यूम्स यूज़ करते हैं क्योंकि उससे आप ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। क्योंकि उससे आप ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो समर की कुछ भी चीज़ हो उसमें लेमन का यूज़ थोड़ा ज़्यादा और होता है। जैसे कि जो एयर फ्रेशनर्स होते हैं या फिर आप बॉडी स्प्रे भी यूज़ करते हैं या परफ्यूम में, उसमें लेमन का थोड़ा फ्लेवर आ रहा होता है। इसके अलावा अगर आप कोई सोप वगैरह चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, डेटॉल, सेफगार्ड, कोई भी हो, लाइफबॉय, उनमें भी आपको लेमन का फ्लेवर कॉमनली मिलेगा। मेरा थोड़ा सांस फूल रहा है क्योंकि मैं इस टाइम पे वॉक पे हूँ, इसलिए। तो यू कैन सी दिस माउंटेन, ये जबल हफीत है। यानी कि आप कह सकते हैं यूएई में जो माउंटेन से बहुत कम है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस माउंटेन है जो कि अबू धाबी की रीजन में है, अलाइन सिटी में है। देख सकते हैं स्पेशली रात के टाइम पे सारी ऊपर लाइटिंग चल रही होती है और बहुत अच्छा एक लुक आपको मिलता है यहाँ पे। इसके ऊपर ट्रैक बना हुआ है, आप ऊपर जा सकते हैं बाय कार इफ़ यू हैव। एंड हियर इज़ माय होम एंड माय कार। तो ये मेरा घर है। तो ये वो माउंटेन है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वीडियो में ये भी दिखा दूँ। It's very famous. If you search about this mountain on internet, you can find too many interesting videos about this. So back to the topic. अभी थोड़ा मौसम चेंज हो चुका है। अभी आप इस सीज़न में आपको मैं यही रेफ़र करूँगा कि आप उस परफ्यूम को थोड़ा चेंज करें जो कि आप लेमन बेस्ड और इस टाइप्स की परफ्यूम यूज़ करते हैं। इसके अलावा गर्मियों के लिए ऊद भी बहुत ज़्यादा सूटेबल है। जिस तरह की हमने पहले बात की कि यूएई में हूँ मैं इस टाइम पे, और मिडल ईस्ट में ऊद का यूज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन पूरा साल ही गर्मी होती है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा यूज़ इसका ज़्यादा है, क्योंकि जो ऊद होता है वो आपको एक ठंडक पहुँचाता है, उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कोल्ड होता है। तो अभी थोड़ा अगर विंटर आ रही है तो आप इसको भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप ऊद से भी हट के कुछ नई चीज़ ट्राई करें। मैं आपको पर्सनली वो परफ्यूम रेकमेंड करूँगा जो कि फ्लोरल हो, यानी कि जो फूलों की परफ्यूम्स होती हैं, जैसे कि जैस्मीन हो गया, रेड रोज़ हो गया। जैस्मीन वैसे बहुत अच्छी इसकी परफ्यूम्स आती हैं। आप इस टाइप की कोई परफ्यूम ट्राई करें, इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली लाइक देम। आप इस टाइप की कोई परफ्यूम यूज़ करें जिसमें फ्लेवर हो परफ्यूम्स का।
तो इसलिए आपको इस तरह की परफ्यूम यूज़ करें। स्ट्रीट लाइट बंद हो गई क्योंकि अभी मॉर्निंग हो गई है, तकरीबन 6 बज चुके हैं सुबह के। तो आप इस टाइप की परफ्यूम यूज़ करें जो कि फ्लोरल हों, यानी कि फ्लावर वाली हों। इसके अलावा आप स्वीट परफ्यूम यूज़ करें। स्वीट परफ्यूम वैसे नॉर्मली और फ्लावर्स दोनों ही नॉर्मली ज़्यादा लेडीज़ के लिए आती हैं, फॉर फीमेल्स, बट स्टिल इनमें कुछ वैरायटी अवेलेबल होती है जो कि मेल के लिए होती है, यानी कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ज़्यादा इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता मेल और फीमेल में, परफ्यूम्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो लेकिन स्टिल अगर आप फीमेल परफ्यूम भी यूज़ कर लें या फिर यूनिसेक्स में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट इसमें अवेलेबल हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं। तो आप इस टाइप्स की परफ्यूम यूज़ करें तो आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे इस टाइप्स की परफ्यूम को, स्पेशली इस सीज़न में। तो अगर अभी से 1 महीना और आगे चले जाएँ तो मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। हमारे पाकिस्तान, इंडिया में भी काफ़ी हद तक चेंज होगा। तो उस मौसम में आप स्ट्रॉन्ग परफ्यूम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो समर्स हैं इसमें ज़्यादातर सॉफ्ट और लाइट परफ्यूम यूज़ होती हैं। लेकिन अभी थोड़ा मौसम चेंज होगा तो आप डेफिनेटली आप थोड़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप थोड़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ करें, थोड़ा फ्लेवर चेंज करें। तो क्योंकि मेरे मकसद ये है कि आप लोग सिर्फ परफ्यूम्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना लें मेरे चैनल से, बल्कि आप ये भी सीखें कि कौन से मौसम के लिए, कौन से ओकेजन के लिए किस टाइप की परफ्यूम सूटेबल है। तो फिर वक्त जो मेन एक पॉइंट है वो यही है कि जो आप इस सीज़न में परफ्यूम यूज़ करें वो आपके जो समर सीज़न की परफ्यूम्स है उनसे थोड़ी हट के होनी चाहिए, और स्पेशली वो अभी फ्रेशनेस की नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगेन लेमन बेस्ड परफ्यूम नहीं होनी चाहिए, सिट्रस बेस्ड नहीं होनी चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। आप फ्लोरल परफ्यूम यूज़ करें। ये जो अभी तो मौसम ये से थोड़ा बाहर का है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की डिस्कशन में भी आपने कुछ ना कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चला होगा। आप उसको फॉलो कीजिए, आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा परफ्यूम यूज़ करके। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की डिस्कशन में भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। सो यू मस्ट हैव टू गो फॉर द विंटर एंड स्प्रिंग सीजन परफ्यूम्स। Thank you and keep watching Learn Perfumes.